हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक शॉप खोलना चाहते हैं या खोल चुके हैं तो आपको जो है किन किन परेशानियों का जो है सामना करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रिक शॉप खोलने से पहले और इलेक्ट्रिक शॉप खोलने के बाद। तो इन्हीं बातों के बारे में जो है मैं आज आपको जो है बहुत अच्छी बातें जो है बताने वाला हूं। मतलब आज की वीडियो काफ़ी जो है नॉलेजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जहाँ भी आपको लगे कि वीडियो जो है आपके लिए नॉलेजफुल है। तो दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक शॉप खोलने की हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये जो है प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रिक शॉप के लिए हमें कौन कौन सा सामान लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करते भी हैं तब भी आपको जो है इलेक्ट्रिक सामान के हर सामान की जो है नॉलेज नहीं होती है कि मतलब क्या क्या लेना चाहिए। वायरिंग काम करते हैं तो आपको वायरिंग का मतलब जिस लाइन में इलेक्ट्रिक के लाइन में जो काम करते होंगे तो उन्हीं सामानों की जो है जानकारी होगी जो आप यूज करते होंगे। हर सामान की आपको नॉलेज नहीं होगी। तो ये पहली प्रॉब्लम आती है। तो इसका तो जो है सलूशन मैं पहले ही जो है बना चुका हूँ, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 1 2 3 पार्ट करके जो 4 पार्ट में जो सामान की लिस्ट का जो है वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप ये जाके देख सकते हैं। दूसरी परेशानी आती है कि हम मार्केट कहाँ से करें, सामान हम कहाँ से लें कि हमें जो है सस्ता मिले सामान। एक मिनट, जानते हैं दुकान पे हूँ तो कस्टमर आते रहेंगे तो बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, दूसरी बात जो है कि हम सामान कहाँ से लें। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो है होलसेल मार्केट की जानकारी नहीं होती कि होलसेल मार्केट हमारी जो है कहाँ है, या जो है किस होलसेल मार्केट से या कहाँ से हम जो है सामान लें कि हमें जो है सस्ता मिलेगा और हमें आसानी होगी मार्केट में जो है बेचने। मतलब सस्ता मिलेगा तो भाई सस्ता बेच लेंगे, सस्ता बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है आपके पास आएंगे। ये चीज़ें होती हैं सस्ता माल मिलने से। और एक फ़ायदा और होता है सस्ता माल मिलने से कि आपको प्रॉफिट भी उस पर थोड़ी अच्छी हो जाती है। महंगा लाएंगे, महंगा बेचेंगे, प्रॉफिट भी कम होगा, तमाम चीज़ें होती हैं। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि होलसेल मार्केट के बारे में जो है नहीं पता होता कहाँ से हम माल लें। तो जो लोग जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल से हैं, जैसे आजमगढ़, देवरिया, मऊ, मऊ में भी इधर कहीं, मऊ एकदम लास्ट छोड़ के नहीं, जिनका बनारस नज़दीक पड़ता है वो बनारस चले जाएँ। गोरखपुर के जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके वहाँ से 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की जो है दूरी है, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, इन ज़िलों के लोग गोरखपुर ही मार्केट करते हैं। और अगर इन ज़िलों से आप हैं तो आप भी जो है गोरखपुर जो है आके मार्केट कर सकते हैं। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है गोरखपुर इलेक्ट्रिक की, जहाँ पे जो है, ये तो मैं लोकल के लोगों की बात बताया, यहाँ पे आपके जो है अपने पड़ोसी राज्य बिहार के भी लोग जो है मार्केट करने आते हैं, जिनका जो है ये यूपी बॉर्डर से लगे हुए हैं, जैसे गोपालगंज है और तमाम जगह हैं। हर जगह का बिहार के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उन जगहों के लोग जो है मतलब मार्केट में जाता हूँ तो उन लोगों से मुलाकात होती है। तो यहाँ के भी लोग गोरखपुर ही मार्केट करते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है। और जो दिल्ली का रेट है, मुझे लगता है कि हर आइटम में नहीं लेकिन ज़्यादा आइटम में जो है आपका दिल्ली वाला रेट ही जो है आपको गोरखपुर में मिल जाएगा। अगर आप एक रिटेल दुकान खोलना चाहते हैं 50,000 से 1 लाख के करीब में, तो आप यहाँ से 1 लाख 5 लाख तक का 5 लाख तक का कोई मैटर नहीं है, आप गोरखपुर से मार्केट कर सकते हैं। अब उससे ऊपर का अमाउंट जाता है तो फिर आप दिल्ली चले जाइए, डायरेक्ट डीलरों से संपर्क करिए, जो फैक्ट्री मालिक हैं उनसे संपर्क करिए। बाकी जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएंगी, लेकिन जो भी अनब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो आप डायरेक्ट डीलर से ले सकते हैं। उसमें मतलब हो सकता है आपको जो है और रेट में कुछ कम लगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो है आप की सामान वाली जो प्रॉब्लम, सबसे पहले तो आप
गोरखपुर के अगल बगल वाले लोग समझ गए होंगे, जो भी हैं बिहार के जो बॉर्डर वगैरह के लोग हैं वो भी समझ गए होंगे। उसके अंदर के भी लोग जो आना चाहते हैं गोरखपुर, कोई मैटर नहीं है, वो आ सकते हैं। और गोरखपुर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दो दुकान होलसेल की है। होलसेल की दुकानें यहाँ पे कम से कम होंगी, 100-200 दुकानें होंगी। हर आइटम की अलग अलग दुकान है। ऐसा नहीं कि एक दुकान पे जाएंगे आपको सारा आइटम मिल जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक की जो है दुकान अलग होंगी, इलेक्ट्रॉनिक के जो पार्ट आते हैं उसकी दुकान अलग होगी, इलेक्ट्रॉनिक में जो इसे टार्च, इमरजेंसी लाइट, इसकी दुकान अलग होगी, DTH वगैरह की दुकान अलग होगी। और इस तरह से जो है तमाम मतलब हर कैटेगरी का जो है अलग अलग दुकान, गैंग बॉक्स किसी अलग दुकान पे मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मल्टी जो है मतलब होती हैं, तो वहाँ पे जो है आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मल्टी मतलब सारा आइटम, वहाँ पे मतलब 4, 5, 6, 8, 10 इस तरह से जो है आइटम वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वहाँ आप जब जाएंगे तो आपको खुद जानकारी हो जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। लेकिन इन जगहों से हट के जो दूसरे ज़िलों के या यूपी से या अदर स्टेट से लोग हैं, अब वो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं सामान कहाँ से लूँ। तो भैया यूपी के अंदर भी जो है बहुत बड़ा यूपी है, तो हर जगह के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो गोरखपुर के अगल बगल के बारे में तो मैं बता दूंगा। बाकी लखनऊ के साइड के लोग हैं, लखनऊ में शायद नहीं, लखनऊ में भी होलसेल मार्केट है। फिर उसके आगे कानपुर में है, बनारस है। तो ये सब जो है इलेक्ट्रिक की होलसेल मार्केट बड़ी बड़ी मार्केट है। जहाँ तक मुझे जानकारी, मैं अभी गया नहीं हूँ यहाँ पे। तो अगर यूपी से हैं तो आप इन जगहों से मार्केट कर सकते हैं। और बाकी जो है मुझे जानकारी में नहीं है। आप जहाँ से हैं, आपके जो नज़दीकी होलसेल मार्केट है या जिस भी स्टेट में या जिस भी ज़िले से, तो आप एक बार जो है कमेंट में जो है वो चीज़ बता दीजिए, मुझे नॉलेज हो जाएगी। तो आगे जो है किसी को हेल्प करने में आसानी होगी। तो सामान के बारे में आप एक बार अपने वहाँ के लोकलों से पता करें कि आपकी होलसेल मार्केट कहाँ है, जहाँ का इस वीडियो में नहीं बताया। तो दोस्तों वीडियो लंबी होगी क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो है आप लोगों को पूरा जो है मुझे समझाना है। क्योंकि आप लोग आते हैं कि मुझे मतलब सही जानकारी मिले, अच्छी जानकारी मिले। बाकी लोग शॉर्ट में बता के चले जाते हैं, लेकिन मैं जो है थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ, इसी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है। कुछ लोग चाहते हैं वीडियो शॉर्ट में बनाए, शॉर्ट में बनाएंगे समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट करेंगे भैया ये बता दीजिए वो बता दीजिए। इसी वजह से मैं विस्तार से एकदम बताता हूँ। तो दूसरी प्रॉब्लम भी जो है आप समझ गए होंगे। इसमें अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके उसको भी पूछ लीजिएगा। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम जो है अमाउंट का आता है कि हम कितना अमाउंट से जो है स्टार्ट करें, कि कितने अमाउंट तक का जो है शॉप हम खोल सकते हैं। तो आप शॉप जो है 50,000 से भी खोल सकते हैं, 70,000 से भी खोल सकते हैं। मतलब 50 के ऊपर में जितने से खोल लीजिए। 50 में खोलेंगे छोटी सी दुकान रहेगी। छोटी सी दुकान का मतलब वही बल्ब होल्डर और स्विच, लूज वायर, थोड़े मतलब जो नॉर्मली रनिंग आइटम है वही चीज़ आप जो है उसमें रखेंगे। बहुत कास्टली आइटम, वायरिंग वगैरह का सामान नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो कास्टली होता है। अगर एक छोटे से भी मकान का अगर मान के चलिए अगर जो है 1500 स्क्वायर फीट के भी मकान का अगर वायरिंग करेंगे तो आपका लगभग जो है 35,000 40,000 इस टाइम के हिसाब से हमारे ख्याल से 40-45,000 रुपया का जो है उसमें सामान लग जाएगा अकेला सिंगल। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर साइट आपको मिलता है, अगर आप भरोसा करता है तो उससे आप पैसा लेके सामान ले आए, सामान ले आके उसको लगाएं। उस हिसाब से अपना डील कर सकते हैं। मतलब नहीं पूरा तो 50% ले लीजिए, 50% लीजिए, 50% कहीं से और मैनेज कर लीजिए, या दुकान से अगर भरोसा करता है तो उससे ले लीजिए, ले आके काम करके फिर जो पेमेंट लेके उसको दे दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पैसा फंसने वाला ना हो, नहीं तो फिर आपकी क्रेडिट ख़त्म हो जाएगी। तो अमाउंट का बारे में भी समझ गए कि 50,000 से ऊपर में जितने का आप चाहें खोल सकते हैं। बाकी सामान की लिस्ट में जाके देख लीजिए, उसी हिसाब से अपना मैनेज कर लीजिए। बाकी आप खुद जानते होंगे कि रनिंग आइटम का ये मतलब कि जो घरेलू ज़रूरतें आए दिन पड़ती रहती हैं वो चीज़ें होती है, जैसे स्विच, होल्डर, बटन, बल्ब, ये चीज़ें जो है रेगुलर यूज होने वाली चीज़ें होती हैं। तो उसमें ये सारे आइटम रख लेने चाहिए। और भी चीज़ें होती हैं जो आप वीडियो में देख के समझ जाएंगे।
उसके बाद जब आप ये तो जो है दुकान खोलने की पहले की बात हुई। दुकान जब खोल लेते हैं तब क्या प्रॉब्लम आपको होती है। जब आप दुकान खोल लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होगी कि मान लीजिए 85,000 में आप सामान लेके आएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि 2-4 सामान रहेगा, लगभग 20-30 सामान रहेंगे उस रेंज में। अब आपके पास ये प्रॉब्लम होगी कि इन सामानों को जो है का रेट हम कैसे याद करें। इतना सामान है, जब कस्टमर आएगा तो हम बार बार पर्चा निकाल के तो देखेंगे नहीं कि इसकी ख़रीद क्या पड़ी है, जो इसको हमें कितने में बेचना है। ये दुकानदारों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कैसे जो है हम इसका रेट जाने बिना पर्चा देखें। तो दोस्तों ये चीज़ें तो आपको धीरे धीरे जब मार्केट में रहेंगे, फील्ड में रहेंगे, बेचते बेचते आपको याद हो जाएगा कि कितने की मेरी ख़रीद है, कितने का जो है इसे बेचना है। तो स्टार्टिंग में तो ये दिक्कत आती हैं, बाद में ये दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए ही, या फिर मान लीजिए आप दुकान पे और भी लोग रहते हैं, आपके परिवार के लोग हों या आपके दुकान पे लड़के ही हैं और आप नहीं हैं, लड़के हैं, तो वो कैसे बेच लें। उसके लिए जो है मान लीजिए फ़ोन आपके पास किए नहीं लगा, आपको एक अपना कोड बना लेना होगा। कोड जैसे आप तमाम जगह कपड़े वगैरह दुकान पे देखते होंगे, उस पर कोड लिखा होता है, तो वो कोड वो समझते हैं कि हाँ इस कोड से जो ये मेरी खरीद है मुझे इतने में बेच देना है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह का कोड है उस पर आप लगाएं। आप अपने हिसाब से कोई भी कोड जो आपके दिमाग में आए कि मैं ऐसे जो है इसको रख दूं तो ऐसे मुझे समझ लूँगा कि ये मेरी खरीद है, ये मुझे बेचना है। तो इस तरह से हर सामान के जो है डब्बे पे जो है अपना जो है एक कोड डाल दीजिए कि अगर कोई सामान आए मांगा कितने का है, कोड देखे तुरंत उसको बता दिए कि इतने का है, आपको पर्चा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी जो है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सामान का जो है रेट कैसे याद रखना है। रेट याद रखने की जरूरत नहीं, हर सामान पे खुद आप एक अपना कोड डाल दीजिए, कोड के हिसाब से अपना रेट के हिसाब से अपना कोड डाल दीजिए, उसी हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि हमने जो है किस रेट का क्या कोड रखा है। कोड नहीं समझ में आता होगा तो अब उसके बारे में क्या मैं बताऊं। इंस्टाग्राम पे आइएगा, देखेंगे आपके लिए क्या कोड हो सकता है, उस पर आइए, फॉलो कर लीजिए, मैसेज करिए, फिर जो मैं आपको उसके बारे में भी कुछ हो सकता है डिटेल में दूं। यहाँ पे डिटेल देना ठीक नहीं है। तो कोड के बारे में भी नॉलेज हो गई आपको। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ये आती है कि दुकान पे जो है कस्टमर नहीं आ रहा है। तो दुकान खोलते ही ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर आना शुरू हो जाए। अगर कहीं आपके मार्केट में ठीक मतलब जहाँ ऑलरेडी कई दुकानें हैं वहाँ पे अगर खुला हुआ शॉप, तो ज़रूरी नहीं दुकान खोलते ही आपकी दुकान पे कस्टमर आना शुरू हो जाए। तो आपको लगेगा यार दुकान खोला हूँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो पहले तो आप अपने दुकान को जो है प्रचारित करिए। आपको किस तरह से प्रचारित करना है, कहीं अखबार में एड नहीं निकलवाना है। एड निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अखबार का एड का कोई बहुत महत्व नहीं रहता। आप अगर छोटी अपनी दुकान खोलें तो ये बड़े लोगों के लिए होता है। आप लोगों से मिलिए, जो भी लोग आपके पहचान के हैं उनको बताइए कि आप जो है इलेक्ट्रिक की शॉप खोले हैं और कोई काम होगा तो हमें बताइएगा। इस तरह से जितने लोग मिलते हैं उन्हें बताइए और उनसे ये भी कहिए कि मतलब आपके भी लोग होंगे उनको बता दीजिएगा, भेजिएगा हमारे शॉप पे, सही रेट से मिल जाएगा। ये चीज़ें जो है आप कहेंगे तो वो लोगों को जब ज़रूरत पड़ेगी किसी सामान की उस लाइन के, तो हो सकता है अगर आपसे बहुत अच्छा संबंध है, नहीं भी संबंध होगा तब भी एक बार सोचेंगे चलो यार उनकी भी दुकान खुली, एक बार उनके वहाँ भी देखा जाए क्या सिस्टम है, क्या रेट है। तो आपके वहाँ लोग आएंगे और धीरे धीरे जब लोग आएंगे आपसे संबंध बनेगा तो लोग कंटिन्यू आना शुरू कर देंगे। तो शुरू में 2-4 ऐसे करके आते रहेंगे और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे फिर मार्केट में लोग देखेंगे भी कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रिक की दुकान है, तो धीरे धीरे खुद आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अगर अच्छा जो है व्यवहार उनके साथ किए, हंस के मुस्कुरा के इस तरह से जो है तो व्यवहार करेंगे, सीधी सी बात है। तो इस तरह से बाकी जो है मतलब कस्टमर को फर्स्ट इम्प्रेशन या लास्ट इम्प्रेशन वाली वीडियो जो है मैं बनाया हूँ, वो भी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो प्रभावित करें जो है, जब पहली बार कोई दुकान पे आता है तो उसे, तो दुकान धीरे धीरे जो है चल जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में कुछ दिन आपको जो है बड़े सब्र से जो है काम लेना पड़ेगा।
और इस टाइम तो जो लोग दुकान खोल रहे हैं उनको कुछ ज़्यादा ही सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल पुरानी दुकान है। अभी भी देख सकते हैं, मैं बैठा हूँ दुकान पे, एक कस्टमर आए थे वो भी चार्जर बनवाने के लिए, लेकिन चार्जर का काम करते नहीं, मोबाइल के चार्जर, तो उन्हें जो है वापस घुमा दिया। बाकी कोई अभी तक कस्टमर नहीं आया। अब सुबह से पापा थे, पापा से तो मैं अभी पूछ नहीं पाया कि कोई आया था या नहीं। तो इस टाइम अगर आप दुकान खोलते हैं तो थोड़ा सब्र रखिए, और चलेगी दुकान। बस इस महीने से नहीं, अगले महीने नहीं, अगले मतलब फरवरी नहीं तो मार्च से जो है आपकी दुकान पे कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब गर्मी शुरू होगी, काम गर्मी में ही ज़्यादा से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक का। ठंड में जो है काम डाउन हो जाता है। बस वही समझ लीजिए, साग सब्जी पर जो है कमाई हो जाती है लोगों की। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कस्टमर के बारे में। और आपको जो है प्रॉब्लम एक और आएगी, मान लीजिए आप तो अपना रेट भी लिख लिए कुछ भी, लेकिन वो रेट आप लिखें वो सही है कि नहीं सही है। कहीं ऐसा ना हो कि जो रेट आप लगा रहे हैं, आपने मान लीजिए किसी सामान पे 15% रख दिया, लेकिन वो सामान जो है मार्केट में 10% पे बिक रहा है, तो आप कैसे जानेंगे जो है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो इस चीज़ को आप किसी भी तरह से जो है जैसे पता करना चाहते हैं कर लीजिए। स्टार्टिंग में आपके वहाँ कोई आएगा, आप सामान का रेट बताएंगे तो बोलेगा कि जो है फला वाली दुकान जो है मुझे इतने ही में सामान दे रहा। तो आप उस चीज़ को समझें, ज़रूरी नहीं कि वो सच ही बोल रहा हो। आप देखें जो है कि आपकी ख़रीद से मतलब ऐसा तो नहीं ना खरीद से भी कम वो बता रहा। अगर खरीद से कम बता रहा तो होलसेलर से बात करें। होलसेलर अगर कुछ सही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है तो दूसरे होलसेलर के वहाँ रेट पता करें कि वो क्या रेट बेच रहा है, तो इससे आप थोड़ा कंफर्म हो जाएंगे। और अगर जो रेट वो बता रहा है आपके ख़रीद के ऊपर का रेट बता रहा, कुछ मतलब बच रहा है लेकिन बहुत कम बच रहा है, तो स्टार्टिंग में उसको दें, स्टार्टिंग में दें। फिर बाद में जब कंफर्म हो जाए कि नहीं इसका रेट इतना ही है, तो उस हिसाब से उसका रेट फिक्स कर लें। और ये चीज़ें जो है ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो रेट वगैरह का करीब मान के चलिए 6 महीना साल भर ये प्रॉब्लम होती है। कस्टमर आएंगे बोलेंगे महंगा दे रहे हैं, वहाँ सस्ता मिल रहा है। ये चीज़ें थोड़ा फेस करना पड़ेगा आपको। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें, घबराएं ना कि यार कस्टमर आ रहे हैं चले जा रहे हैं। धीरे धीरे जब नॉलेज होगी यार तो कोई जाएगा नहीं, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि इनको मुझे कितने में बेचना है और किस तरह से डील करना है। और अभी तो हम लोगों की दुकान पुरानी हो गई, तब भी कुछ कस्टमर आ जाते हैं इस टाइप के, कहते हैं महंगा दे रहे हैं, आप चले जाते हैं। तो उससे हम घबराते नहीं, क्योंकि अगर मैं रेट जेन्युइन लगाया हूँ तो मुझे पता है कि ये जो है सिर्फ ऊट पटांग वाले हैं। वो जाके उससे रेट में या उससे महंगे रेट में दूसरे दुकान पर ले लेंगे, लेकिन घूम के वापस नहीं आएंगे, क्योंकि चले गए हैं तो उनकी बेइज्जती होगी। कुछ कस्टमर आ भी जाते हैं, तो आप घबराएं ना, वो बाद में आएगा घूम के। उस दिन तो चला जाएगा, लेकिन बाद में जब वो दूसरी दुकान पे जाएगा और उसको एहसास होगा, तो उस दिन अगर नहीं आया तो दोबारा तो आपके पास वो ज़रूर आएगा, कहेगा नहीं यार वो सही रेट बताया था, हर जगह यही रेट है। तो इन चीज़ों का जो है भी आपको स्टार्टिंग में फेस करना पड़ेगा। तो आप दुकान खोलने के लिए सोचे हैं तो दुकान एकदम खोलिए, दिल से लग जाइए उसमें। इन्हीं छोटी छोटी जो है परेशानियों का जो है सामना करना पड़ेगा। और कुछ भाई हमारे जो है कमेंट कर रहे हैं कि मतलब रैक हम कैसे बनवाएं, सामान कैसे जो है रखें। तो इसकी भी वीडियो मैं जल्द बना दूंगा और आपको उसके बारे में बता दूंगा कि रैक कैसा बनवाएं, कितने बाय कितने में बनवाएं, और सामान को जो है किस हिसाब से सेट करें। इसका वीडियो जल्द बना दूंगा। और वैसे आज की वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करके हमें जो है अगले टॉपिक के बारे में ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पे अगली वीडियो जो है मैं बनाऊँ, कि मुझे जो है वीडियो आप लोगों को बना के देने में आसानी रहे और आप लोग भी जो है उस चीज़ को समझ सकें। तो और एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि जल्द ही जो है इंस्टाग्राम पे जो है मैं बहुत सारी चीज़ें जो है देने वाला हूँ, जो आपको इस पे नहीं दूंगा उस पे वो जानकारियाँ जो है दूंगा। तो आप जो है फॉलो कर लें।
क्योंकि रेट वगैरह प्राइस लिस्ट वगैरह हो सकता है मैं उसी पे जो है आपको होलसेल मार्केट की प्राइस लिस्ट वगैरह उसी पे दूँ, यहाँ पे ना दूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे भी जो है मुझे फॉलो कर लीजिए। और अब मिलते हैं जो है न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।